नाज़रीन, ड्रामा सीरियल माहिरे में अब राहीला का खेल खत्म होने वाला है। जितना उसने नचाना था नचा लिया। अब उसकी मजबूती ही उसकी कमजोरी बनेगी, और वो है पुलिस इंस्पेक्टर, जो अब राहीला के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वीडियो दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राहीला बुड़बुड़ा रही थी, इस अकरम के बच्चे ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरा इससे पाला पड़ा था। हबीब भाई को पता लग गया कि मैंने जमशेद भाई के घर से जेवर चोरी करवाया था और अपने घर में डकैती का ड्रामा भी रचाया था, तो सब खत्म हो जाएगा और आलिया की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जमशेद आलिया को भी तलाक देगा और हबीब भी मुझे तलाक दे देगा। अब तो एक ही सूरत है कि मुझे बेटा पैदा हो जो मेरी ताकत बने, मगर इससे पहले मुझे अकरम को रास्ते से हटाना होगा। सोचती हूँ इसका क्या करना है। दूसरी तरफ फहमी को जुनून सवार है कि कुछ भी हो मेरी बेटी की शादी हो जाए। पता नहीं इस घर के लोग कब मेरे बारे में सोचेंगे। मैं तो मोहताज होकर रह गई हूँ। अच्छा खासा रिश्ता आया था, मगर एनी की बच्ची ने सब गड़बड़ कर दी। आज मेरी बेटी की शादी हो जाती तो अपने घर में ऐश कर रही होती। समीना भाभी कैश तो दूर की बात, मेरी बेटी को जहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं देंगी। ईमन कहती, अम्मी आप क्यों परेशान हैं? मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया है कि अब मैं पढ़ लिख कर पहले अपने पैरों पर खड़ी होंगी। फहमी गुस्से से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें ये पट्टी किसने पढ़ाई है। तुम एनी की जुबान बोल रही हो। खुद तो फखर जैसे खूबसूरत लड़के से शादी करके बैठ गई है। भाई साहब को भी अपने बेटे की शादी के लिए एनी ही मिली थी। मेरी बेटी में क्या कमी थी? एनी से ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद भी थी। खुद तो कब्र में चले गए मेरा हिस्सा दिए बगैर। एमन कहती है, आप मामू को और एनी को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? एनी ने तो मेरी आंखें खोली हैं। मुझे अब समझ आया है कि तालीम कितनी जरूरी है, और तालीम ही की वजह से इंसान के ख्वाब पूरे होते हैं। आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, यहाँ सब हमारा ख्याल रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। एमन एनी के करीब हो रही थी। एमन एनी से सॉरी भी करती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद तो हमजा मुझसे ज्यादा दूर हो गया था। एनी समझाती है, तुम हमजा से बहुत मोहब्बत करती हो, उसे शादी करना चाहती हो। इमन हाँ में सर हिलाती है। एनी कहती है, फिर तुम कुछ बनकर दिखाओ। एक हमजा नहीं, कई हमजा लाइन में खड़े होंगे। किसी को चाहना बड़ी बात नहीं, तुम अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करो कि हर कोई तुम्हारी तरफ खिंच आए। अभी सिर्फ तुम चाहती हो, इसके बाद वो तुम्हें चाहेगा, फिर होगी तुम्हारी जीत। हम लड़कियों को बताना है कि हम कोई काठ कबाड़ नहीं, जहां चाहा हमें फेंक दिया। हम भी कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक मर्द कर सकता है, वरना सारी उम्र किचन, झाड़ पूंछ और बच्चे पैदा करने की मशीन ही रहेंगे। हमें मर्दों के शाना बशाना खड़ा होना होगा। एमन की आंखों में आंसू आते हैं। एमन कहती है, फायजा बहुत खुशकिस्मत है कि तुम उसकी बहन हो। एनी कहती है, फायजा ही नहीं तुम्हारी भी बहन हूं। दूसरी तरफ एनी फाखिर को चाय देती है। फाखिर कहता है, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय की भी आदत सी हो गई है, कहीं भी चला जाऊं मगर इस जैसी नहीं होगी। फाखिर कहता है, पहले मैं तुम्हें बोझ समझता था, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन रहा हूं। तुम सही थी, मैं गलत था। बाहर क्या रखा है, अगर इंसान चाहे तो यहां रहकर भी बहुत कुछ कर सकता है, और इसकी मिसाल मेरे सामने है। आज मैं बरमला कहता हूं, साथी हो तो तुम्हारे जैसा। आई लव यू एनी। फाखिर एनी की तरफ देख रहा था। आज उसे एनी पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि समझ चुका था कि वो एनी के बगैर अधूरा है। एनी शरारतन फाखिर के पास से उठकर जाने लगती है। फाखिर कहता है, कहां जा रही हो? एनी कहती है, तुमसे दूर। अगर तुम इसी तरह रोमांटिक मूड में रहे तो हमसे एक अनाया संभल नहीं रही और दूसरी आ जाएगी। मुझे पढ़ना है। फाखिर कहता है, यार तुम भी कमाल की लड़की हो। जब मैं तुम पर तवज्जो नहीं देता था तो शिकायत करती थी, और अब तुम मेरे काबू नहीं आती। फाखिर अनाया के साथ खेलने लग जाता है। समीना और आयशा बैठे होते हैं। आयशा कहती है, भाभी मेरी एक टेंशन तो खत्म हो गई। एनी और फाखिर की लड़ाई खत्म हो गई। अब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते, न लड़ने की आवाजें आती हैं। थोड़ा बहुत तो हल्ला गुल्ला होना ही चाहिए, आयशा मुस्कुराते हुए कहती है। समीना कहती है, हाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक भी मोहब्बत बढ़ाती है। बहरहाल खुशी की बात है, फाखिर ने जिम्मेदारियों को समझ लिया है, वरना जहीर के जाने के बाद तो लगता था कि अंधेरी रात है।
نہ جانے کب سویرا ہوگا۔ سائقہ نے فراز پر قابو پا لیا تھا۔ ہاں البتہ کبھی کبھار فراز کو شازیہ کے نام سے ضرور چڑھاتی تھی اور فراز شرمندہ سا ہوتا تھا۔ حبیب کی زندگی میں صرف مشکلات ہی مشکلات تھی اور حبیب کو راحیلہ کی سرگرمیاں بھی مشکوک لگ رہی تھی۔ راحیلہ حبیب کو بغیر بتائے اکثر گھر سے چلی جاتی تھی جہاں اسے پولیس انسپکٹر کی ڈیمانڈ پوری کرنا ہوتی تھی۔ راحیلہ بھی پولیس انسپکٹر کو کہتی ہے بس بہت ہو گیا، کب میری تم سے جان چھوٹے گی؟ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب میں نے تمہیں دے دیا، خدا کے لیے اب میری جان چھوڑ دو۔ انسپکٹر کہتا ہے اتنی جلدی تھک گئی؟ تمہارا مخلص دوست ہوں، آج تم جو بھی ہو میری وجہ سے ہو، تمہاری جان چھوڑ سکتا ہوں ایک شرط پر، 50 لاکھ روپے دے دو، اس کے بعد میں تمہیں کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ راحیلہ کہتی اتنی بڑی رقم؟ میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ تھوڑی ہے، تجوری کھولوں گی اور تمہیں پیسے دے دوں گی۔ اکرم کہتا ہے یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، اب یہ سوچنا تمہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے، تمہارا شوہر بزنس مین ہے، اتنا پیسہ تو ہوگا ہی اس کے پاس۔ دوسری طرف حبیب راحیلہ کو گھر نہیں پاتا۔ جیسے ہی راحیلہ گھر آتی ہے راحیلہ حبیب کو دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ حبیب کہتا ہے یہ تم آئے روز کہاں جاتی ہو؟ راحیلہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حبیب میں کام سے گئی تھی۔ راحیلہ حبیب کو ٹال مٹول دیتی ہے۔ راحیلہ کی دن رات کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اکرم کا کیا کرے۔ آخر راحیلہ فیصلے پر پہنچتی ہے کہ اکرم کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ راحیلہ جب اکرم کو ملنے جائے گی تو اسے چائے میں زہر ملا دے گی اور پولیس راحیلہ کو پکڑ لے گی اور اکرم موقع پر ہی دم توڑ دے گا۔ اس طرح حبیب کے سامنے راحیلہ کی حقیقت آ جائے گی۔ راحیلہ سب سے معافی مانگے گی اور اپنے بیٹے کی ذمہ داری عائشہ کو دے دے گی۔ حبیب کی پریشانی شروع ہو چکی تھی، اس کے لیے ایک نیا عذاب کھڑا ہو گیا تھا۔ حبیب عائشہ سے معافی مانگتا ہے، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ غلط کیا، میں تمہارا بھی اور تمہاری بیٹیوں کا بھی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ دوسری طرف جمشید کہتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راحیلہ آپا ایسی نکلیں گی، ہمارے گھر میں ڈکیتی کروائی، اپنے گھر میں ڈکیتی کا جھوٹا ناٹک کیا، ایسی چلتر باز عورتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ عالیہ کہتی ہے جمشید مجھے معاف کر دو، حقیقت جاننے کے باوجود میں نے حقیقت صرف اس ڈر سے تم سے چھپائی کہ تم مجھے گھر سے نہ نکال دو۔ جمشید کہتا ہے تم بھی برابر کی قصوروار ہو، تمہیں مجھ پر کم از کم بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اگر تم پہلے ہی مجھے بتا دیتی کم از کم عائشہ آپی کی زندگی تو عذاب نہ بنتی۔ ڈرامہ ماہری میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔